हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की। अगर एक और दिन आज हमने देखा है तो यह केवल प्रभु का अनुग्रह है। तो आइए धन्यवाद के साथ में हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। सरों को झुकाएं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपके वचनों को सुनना चाहते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। काफी है, एक वाक्य काफी है। जब हम मांगते हैं प्रभु देते हैं, बुलाते हैं प्रभु सुनते हैं। प्रभु हमसे काफी प्रेम करते हैं, प्रभु हमें तलाश रहे हैं। संसार में लोग कहते हैं ईश्वरों को ढूंढ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के वास्तविक परमेश्वर हमें खोज रहे हैं। हम परमेश्वर को नहीं खोज सकते, लेकिन परमेश्वर हमें खोजते हैं, यह समझें। परमेश्वर के पास आओ, तब वे आपके पास आएंगे, इस बात पर विश्वास करें। आप बस प्रभु कहें, प्रभु आपकी ओर फिरेंगे और आपको उठा लेंगे। वे सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं? आपकी हर बात वे जानते हैं। क्या आप आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं? कई लोग कहते हैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आपका अतीत, आपका भविष्य, आपका वर्तमान, आपकी बलहीनताएं, आपकी कमजोरियां, इन तमाम को अच्छी तरह जानने वाले आपके सृष्टिकर्ता हैं। वे सब कुछ जानते हैं। मुंह से बाहर निकलने से पहले, मन में विचार आने से पहले हम क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्रभु सब जानते हैं। अनेकों बार हम परमेश्वर की परिधि से बाहर निकलकर उनकी इच्छा को छोड़कर अपनी मनमर्जी अनुसार कार्यों को करने लगते हैं और खुद ही अपने आप के लिए उलझनों को पैदा करते हैं, तकलीफों में पड़ जाते हैं। और फिर अगर हम विवाह के विषय बात करें, विवाह जो है मनुष्य के लिए एक ही बार है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए एक पति या एक पत्नी को निर्धारित किया है। तलाक जो है वो मनुष्य के हृदय की कठोरता की वजह से आया, वो परमेश्वर का निर्धारित किया हुआ नहीं है। अगर अपनी पत्नी या पति को छोड़कर किसी और से विवाह करते हैं तो वो भी व्यभिचार के बराबर ही है। जो वायदा हमने किया कि मृत्यु के अलावा हमें और कुछ जुदा नहीं कर पाएगा, अंत तक उसे निभाना है। मृत्यु के बाद, चाहे वो पति की मृत्यु हो या फिर पत्नी की मृत्यु हो, अपने साथी की मृत्यु के बाद अगर दूसरा व्यक्ति विवाह करना चाहे तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर विवाह सफल नहीं रहा, इसलिए तलाक देकर दूसरा विवाह कर लेते हैं, फिर वो भी सफल नहीं हुआ तो वहां भी तलाक लेकर दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो गलती कहां सुधरी बताइए? एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लिया, उसे खत्म करने के लिए तीसरा कर्ज लिया, तो कर्ज कर्ज ही रह गया ना। विवाह में भी कई लोग ऐसा ही करते हैं। कईयों को लगता है दूसरा विवाह करेंगे तो शायद सब ठीक हो जाए, और इसी प्रयास में वे और अधिक गलतियां करते जाते हैं और जीवन को और अधिक परेशानी में डाल देते हैं। ऐसी परिस्थितियों से आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, उलझनों में और अधिक जकड़ जाएंगे। इसी प्रकार उलझनों में पड़कर कई लोग हैं जीवन से हार कर, हताश निराश होकर अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर लेते हैं। तड़प तड़प कर जीते हैं। जीवन के इस शानदार तोहफे को वे बर्बाद कर देते हैं। जीवन के इस शानदार तोहफे को बर्बाद ना करें। केवल एक ही जीवन है। परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं, शांति से जीवन बिताएं, आनंद के साथ जीवन बिताएं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को समझकर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिएं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढकर उद्धार देने के लिए आया हूं। अपने जीवन को बर्बाद करने वाले लोगों को खोजकर उन्हें उद्धार देने के लिए यीशु आए। गरासीन में एक व्यक्ति ने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया और शैतान ने उसे बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। निर्वस्त्र होकर चिल्लाते हुए अपने आप को घायल करते वो व्यक्ति कब्रों में रहा करता था। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह गलील के समुद्र के अगली ओर गए और उसे छुड़ाया।
और उसके जीवन को लक्ष्य प्रदान किया। वो अनेकों के लिए गवाह बना, उसे एक नया जीवन प्रदान किया। यरीहो नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई, जो धोखेबाज था, रिश्वतखोर था। लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी, वो यीशु को देखना चाहता था। यीशु मसीह से जानकर वहां जाते हैं, पेड़ पर बैठे जक्कई को नाम लेकर बुलाते हैं, उसके घर जाते हैं, उसे उद्धार देते हैं, एक नया जीवन उसे देते हैं। वो प्रभु का गवाह बनता है। समारिया में एक स्त्री थी, उसने भी अपने जीवन को बर्बाद कर लिया था। प्रभु उसकी स्थिति समझते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 आयत से देखिएगा। फिर उन्हें समरिया से होकर जाना अवश्य था। यरूशलेम नगर को जाने के लिए समरिया का जो मार्ग है वो थोड़ा घूम के जाने वाला मार्ग है। सीधे जाने वाला रास्ता दूसरा था, लेकिन यीशु ने घुमावदार रास्ते को चुना। यहूदी समरिया का मार्ग नहीं लिया करते थे, वो दूसरा रास्ता ही चुनते थे। लेकिन यीशु मसीह उस मार्ग को लेते हैं, क्योंकि वहां एक स्त्री थी जो अपने जीवन से थक गई थी, क्योंकि वो प्यासी थी, क्योंकि उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। आज कई लोगों में विभिन्न प्रकार की प्यास है। हां, पानी की प्यास होती है, वो अलग बात है। जिस प्रकार से पानी की प्यास होती है ना, कुछ लोगों में पैसों की प्यास होती है, कुछ लोगों में वासना की प्यास। विभिन्न लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की प्यास होती है। वो तीव्र इच्छा, और उस प्यास को वो कितने ही मिटाने का प्रयास कर लें, वो मिटती नहीं। ड्रग एडिक्ट्स को देखिए, नशा करने की इच्छा, और अधिक नशा करने की इच्छा, और इसी प्रयास में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, और अधिक धन संपत्ति की लालसा। केवल मसीह यीशु आपके जीवन को तृप्त कर सकते हैं। बिना मसीह यीशु के आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तृप्त नहीं हो पाएंगे। पाई हुई उस चीज का आप आनंद कभी नहीं उठा पाएंगे। यीशु समरिया का मार्ग लेते हैं क्योंकि वहां पर एक स्त्री थी, और यीशु उस भरी दोपहर में भयंकर धूप के नीचे यीशु उस याकूब के कुएं के पास बैठे हैं। उस समय वो स्त्री वहां पानी निकालने के लिए आएगी, यीशु पहले से ही जानते थे। स्थानीय लोगों के साथ में उस स्त्री का मेलजोल नहीं था, क्योंकि सब उसके बारे में जानते थे। इसलिए वो पानी भरने अकेले आती है। तो जब वो स्त्री वहां पानी लेने के लिए आती है, प्रभु उससे कहते हैं, मुझे पीने को पानी दो। फिर उससे बात करने के दौरान प्रभु उससे कहते हैं, जो कोई उस जल से पिए जो मैं देता हूं, वो दोबारा प्यासा ना होगा। इस कुएं के पानी को पीने वाला दोबारा प्यासा होगा, लेकिन जो कोई उस पानी को पिएगा जो मैं देता हूं, वो दोबारा प्यासा ना होगा। उस स्त्री को समझ में नहीं आता। वो कहती है, मुझे हर रोज दोपहर में पानी लेने के लिए आना पड़ता है, गर्मी है, क्या आप मुझे वो जीवन का जल देंगे ताकि मुझे रोज ना आना पड़े? प्रभु कहते हैं, अपने पति को ले आ। वो तुरंत उत्तर देती है, मेरा पति तो नहीं है। प्रभु भी तुरंत जवाब देते हैं, बार बार उससे नहीं पूछते। हां, तूने सही कहा, तेरे 5 पति रह चुके हैं, और जो अभी है वो भी तेरा पति नहीं। वो चकित हो जाती है, क्या आप भविष्यवक्ता हैं? कहते हुए जो कुछ उसके मन में था, उन सारी बातों को वो प्रभु के सामने रखती है। प्रभु यीशु ने जो कहा, उस स्त्री के लिए वो जीवन का जल बन गया। अभी तक वो जिस चीज को तलाश रही थी, वो केवल प्रभु यीशु में ही उसे मिल सकता है समझकर अपने घड़े को वहीं छोड़कर वो नगर को जाती है। 4 अध्याय की 28वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, देखिएगा। तब वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ, मैंने एक मनुष्य को देखा है जिसने मैंने सब कुछ जो किया बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है?
प्रभु यीशु से बात करते करते उसके जीवन की पूरी परिस्थिति वहां बाहर आ जाती है। उसके रहस्यमयी पाप सब कुछ बाहर आ जाते हैं। वो जिस चीज को दूसरी चीजों में खोज रही थी, अंततः वह तृप्ति उसे प्रभु यीशु की बातों में मिलती है। मैंने अब तक जो कुछ किया इन्होंने बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही अभिषिक्त तो नहीं? कहीं यही तो उद्धारकर्ता नहीं? आने वाले जो मसीहा थे, कहीं यही तो नहीं है? आओ आकर इस व्यक्ति को देखो जिसने जो कुछ मैंने किया था उसने बता दिया, देखो, कहते हुए वो गवाही देती है। प्रभु की बातों को सुनकर पापियों का जीवन बदल जाता है। अगर प्रभु से बातें करेंगे तो दिल के पाप बाहर निकलेंगे। अगर उनका अंगीकार कर उन्हें छोड़ दें तो प्रभु हमें एक नया जीवन देंगे। यही मसीहियत है, यही मसीह यीशु के साथ चलना है। यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि हृदय परिवर्तन करके मसीह के पीछे चलना है। अपने तमाम पापों का अंगीकार कर जब आप उन्हें मसीह के कदमों में रखते हैं, उन तमाम पापों की गठरी बांधकर वे समुद्र की गहराई में फेंक देते हैं, फिर दोबारा उसे कभी याद नहीं करते। उस स्त्री को प्रभु यीशु एक नया जीवन देते हैं और वो स्त्री प्रभु यीशु की गवाह बन जाती है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आप कई सारे प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को खुश करने के लिए आप कई सारे प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को तृप्त करने के लिए, खुश करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या सफल हो रहे हैं? यीशु के पास आए, वे अपनी शांति आपको देंगे। अपनी तसल्ली मैं तुम्हें दूंगा, अपने आनंद को मैं तुम्हें दूंगा। आपके पापों से आपको छुड़ाकर एक नया जीवन देने के लिए प्रभु आज भी तैयार है। मैंने जो कुछ किया इन्होंने बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं? जब वो स्त्री गवाही देती है तो पूरा का पूरा नगर वहां उनके पीछे आ जाता है। नगरवासी कहते हैं, थोड़ा और समय हमारे बीच में रुकिए। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बातें करते हैं, परमेश्वर के राज्य के विषय उन्हें बताते हैं। वे प्रभु के संतान बनते हैं और उस स्त्री से कहते हैं, तेरे कहने की वजह से नहीं, हमने स्वयं सुना है और हमने जान लिया है कि यह संसार के उद्धार करता है। देखिए उस वचन को, 4 अध्याय की 41वीं आयत देखिएगा। उनके वचनों के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही जगत के उद्धार करता है। हालेलुया! हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही जगत के उद्धार करता है। जो लोग धर्मांतरण की बातें करते हैं, किसी की भी बातें सुनकर किसी का भी मन नहीं बदलता, लेकिन जिन लोगों ने चख कर जाना है कि यीशु भले हैं, उनके प्रेम का अनुभव करने वाले, उनके क्षमा को पाने वाले, उनके नाम में जो शक्ति है उसका अनुभव करने वाले, उनके गवाह होकर जिएंगे। क्या आपने ऐसा अनुभव पाया है? क्या आप उनके साथ संगति करके जीते हैं? क्या आपने उनकी बातों को सुनकर विश्वास किया है? जिस दिन आप वास्तव में प्रभु को जान जाएंगे, आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उनके वचन को सुनने द्वारा, उनके पद चिन्हों पर चलने द्वारा हमें उनके संतान होने का अधिकार मिलता है और अनंत काल के लिए उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। जानने वाले इस संसार की नश्वर चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। प्रभु व्यक्तिगत तौर पर आपको हर एक आशीषों को देना चाहते हैं। विश्वास करें, प्रभु आप ही वास्तविक परमेश्वर हैं, आप ही जीवित परमेश्वर हैं। इस बात को आप मुझ पर जाहिर करें। प्रभु से प्रार्थना करके देखिए। अगर आप में कोई भी संदेह हो, प्रभु से कहें। आपके तमाम संदेहों को प्रभु दूर करेंगे और आप प्रभु के गवाह होकर जीवन बिताने पाएंगे। प्रार्थना करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचन की गहराइयों से हमसे बात करने के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु इस संसार में रहते हुए संसार की चकाचौंध को देखकर हमें लगता है वो तमाम चीजें हमारी आंतरिक भूख और प्यास को शांत कर सकते हैं।
और हम अनंत चीजों को छोड़कर उन नश्वर चीजों को पाने का प्रयास करते रहते हैं। प्रभु मदद करें कि हम हमारी आंखों को अनंत चीजों की ओर लगाने वाले हो जाएं और आप में संतुष्ट होकर जीवन बिताने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ में मिलकर आपके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,